हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, क्या टिफर का एग्जाम जैम की एग्जाम के साथ क्रैक किया जा सकता है? यस, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और ऐसे कौन से ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जो जैम के लिए भी रेडी हो जाएंगे और टिफर के लिए भी हो जाएंगे? आइए इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक्स का एनालिसिस कहता है, जहां से 90% ऑफ क्वेश्चंस टिफर एग्जाम में बन रहे हैं, वो टॉपिक्स कौन से हैं? तो पहली नजर आपकी जानी चाहिए बेसिक्स मैथ पर। इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद निकाले हैं कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। कमिंग बैक टू द पोर्शन जिससे हम फैमिलियर हैं, जैसे देखिए, एक तो ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ, इसको स्पेसिफिकली तैयार करना है। फोटोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स जो जैम के लिए पढ़ रहे हैं उसको ही अच्छे से कवर करना है और अलग से कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन एटम यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको थोड़ा सा कवर कर लेना। एसएचओ हो सकता है अभी नहीं पढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक वाले को अच्छे से करेंगे। जितना जैम के सिलेबस में क्वांटम है, 1D बॉक्स तक या ऑपरेटर्स हो गए, इनको कर लेंगे, यहां से भी सवाल हम सॉल्व कर पाएंगे। ऑर्गेनिक का पोर्शन जितना जैम के लिए है उसको ही अच्छे से करिए, उसके बेसिस पे ही सवाल बन जाएगा। फिजिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जैसे ही फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंट्रोड्यूस करेगा तो लेवल थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड है, पर हमारे जैसे बच्चे यानी जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उन सब का लेवल एक जैसा ही है और हमें उनसे ही कंपीट करना है, ना कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट से कंपीट करना है। ठीक, पहली बात ध्यान रखिएगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जितना अच्छे से कर सकते हो आप, जितना जैम में कर रहे हो उतना ही कर लो, सफिशिएंट होगा। बाकी ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये तो वही टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हैं अभी जैम के लिए। जब तैयारी में आपने ये नोट्स बनाए होंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को आप कर लें। अब जैसे फेज आपके सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर लो। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन तो काफी आसान होता है, ये आप कर लोगे। एनएमआर हो गया, यूवी हो गया, आईआर हो गया, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं, इनको एक बार कर लेना, इसकी लिस्ट बना लो। ये इनमें से टॉपिक्स अगर आप पहले कवर करना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स बिना लगाए नहीं जाना है। क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेबल कन्फर्मर है। अब आपको बेसिक आइडिया है तो आप इसको बता सकते हो। आपने बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ी, आपने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन नहीं पढ़ी, उसका क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें बहुत हाई फाई क्वेश्चनों से डरना नहीं है। हमें हमारे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जैम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, हमें उन्हें छाट छाट के करने हैं। और मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। क्वेश्चन पेपर्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, टिफर की वेबसाइट पर भी हैं, आईएफएस की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। विजिट करिए, सारे क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, हार्ड कॉपी अपने पास रखो और एक दिन लगा के सब पढ़ो। सिर्फ सिर्फ क्वेश्चंस की रीडिंग करो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये एनालिसिस कैसे करी गई है। और इन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। कुछ चीजें जो और एक्स्ट्रा आपको मदद करेंगी पेपर को समझने में, देखो मैंने इस पेपर को 5 हिस्सों में तोड़ दिया है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। कुछ रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन होंगे जो पल्ले नहीं पड़ेंगे, छोड़ देना। और मैथमेटिक्स के पोर्शन। हमारा टारगेट क्या होगा, हर सेक्शन में से हमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन टारगेट करने हैं ताकि हम पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन ठीक से कर पाए। और अगर हमने 22 से 23 करेक्ट कर दिए, हमें हेल्दी चांसेस है कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सही करने के लिए आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 27 से 28 विद गुड एक्यूरेसी। मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर पेपर इजी होगा तो आपके अटेम्प्ट्स आसानी से हो रहे होंगे, तब तुक्काबाजी मत करिएगा ना। और अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो आप 20 क्रॉस करने में हालत खराब होगी, तो समझ जाना पेपर डिफिकल्ट है। अगर हम ठीक ठाक अटेम्प्ट 23, 24, 25 भी कर पा रहे हैं, तब भी चांसेस हैं कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, ठीक। रैंडम टॉपिक्स क्या होते हैं, वो थोड़े बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। मैथमेटिक्स के मैंने टॉपिक बता ही दिए। आपके लिए जो सबसे फेवरेबल चीज होगी वो होगी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये जैम जैसी ही आती है। फिजिकल में तकलीफ होगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एकदम हवा नहीं लगेंगे, उनको छोड़ देना, लेकिन फिर भी 9 से 10 से 11 क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, कुछ कॉमन गलतियां जो नहीं करनी है, प्रिपेयर करिए जैम एग्जाम के साथ ही। कॉमन टॉपिक्स बता दिए हैं, जो मैंने पीछे टॉपिक्स लिखे हैं उसमें देख लो कौन से कॉमन है, उनको प्रिपेयर करें सबसे पहले। सभी लोग यही सोचते हैं कि पेपर डिफिकल्ट होगा और उससे काफी डिमोरलाइज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो बैठ के, प्रिंट आउट निकाल के, और अपना बेस्ट दो। फिर उसके बाद जैम एग्जाम तो है ही, देखा जाएगा जो होगा।
जस्ट गिव योर बेस्ट इन दिस एग्जाम, ताकि जैम से पहले एक और तैयारी का थोड़ा सा क्या हो जाए, बूस्ट आ जाए आपके अंदर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह का कंटेंट और चाहिए चैनल पर तो नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।